हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन। आज के हमारे इस वीडियो में हम सामाजिक परिवर्तन के अर्थ के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। इतिहास, दर्शन, राजनीति शास्त्र तथा अनेक दूसरे सामाजिक विज्ञानों से संबंधित विद्वानों ने परिवर्तन के अर्थ को अपने अपने दृष्टिकोण से स्पष्ट किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक परिवर्तन के अर्थ के विषय में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। इतिहास, दर्शन, राजनीति शास्त्र तथा अनेक दूसरे सामाजिक विज्ञानों से संबंधित विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को अपने अपने दृष्टिकोण से स्पष्ट किया है। इस दशा में सामाजिक परिवर्तन की वास्तविक अवधारणा को समझने से पहले यह आवश्यक है कि परिवर्तन तथा सामाजिक परिवर्तन के अंतर को स्पष्ट किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि क्योंकि सामाजिक परिवर्तन को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से स्पष्ट किया है, इसलिए यह आवश्यक है कि सामाजिक परिवर्तन की वास्तविक अवधारणा को समझने से पहले हम सामाजिक परिवर्तन और परिवर्तन के मध्य पाए जाने वाले अंतर को स्पष्ट करें। अर्थात परिवर्तन तथा सामाजिक परिवर्तन के मध्य पाए जाने वाले अंतर को समझें। परिवर्तन क्या है, इसे स्पष्ट करते हुए फीचर ने लिखा है, किसी पूर्व अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में पैदा होने वाली भिन्नता को ही परिवर्तन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो फीचर ने परिवर्तन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि किसी पूर्व अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में जो भिन्नता उत्पन्न होती है वही भिन्नता परिवर्तन कहलाती है। इस कथन के द्वारा फीचर ने यह बताया है कि परिवर्तन में 3 प्रमुख तत्वों का समावेश होता है, जिसमें पहला है एक विशेष दशा और दूसरा समय तथा तीसरा भिन्नता। दूसरे शब्दों में कहें तो फीचर के अनुसार परिवर्तन में 3 तत्वों का समावेश होता है। पहला एक विशेष दशा और दूसरा समय तथा तीसरा भिन्नता। फीचर का यह कथन है कि सर्वप्रथम जब हम यह कहते हैं कि परिवर्तन हो रहा है तो हमारा उद्देश्य यह स्पष्ट करना होता है कि परिवर्तन किस दशा, वस्तु अथवा तथ्य में हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो फीचर का यह मानना है कि जब हम यह कहते हैं कि परिवर्तन हो रहा है तो उस समय हमारा उद्देश्य यह स्पष्ट करना होता है कि जो परिवर्तन हो रहा है वो किस दशा में हो रहा है, या फिर किस वस्तु में हो रहा है, या फिर किस तथ्य में हो रहा है। दूसरे, यदि समय की दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय के दृष्टिकोण से परिवर्तन का तात्पर्य एक तुलनात्मक दशा से होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी वस्तु या दशा में एक समय की तुलना में दूसरे समय में उत्पन्न होने वाली नई विशेषताओं को ही हम परिवर्तन कहते हैं। तीसरे, परिवर्तन का तात्पर्य किसी दशा अथवा वस्तु के रूप में इस तरह भिन्नता उत्पन्न होना है जो उसे पहले की तुलना में एक नया आकार प्रकार दे दे। दूसरे शब्दों में कहें तो फीचर का यह मानना है कि जब किसी दशा अथवा वस्तु के रूप में इस तरह से भिन्नता उत्पन्न होती है जो कि उसे पहले की तुलना में एक नया आकार व प्रकार दे देती है, किसी भी दशा अथवा वस्तु में उत्पन्न हुई इस प्रकार की भिन्नता परिवर्तन कहलाती है। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा परिवर्तन से भिन्न है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब 2 विशेष अवधियों के बीच व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों, सामाजिक ढांचे तथा सामाजिक मूल्यों में भिन्नता उत्पन्न होती है तब इसी भिन्नता को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब समाज में रहने वाले व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों में या फिर सामाजिक ढांचे में या सामाजिक मूल्यों में 2 विशेष अवधियों के बीच किसी भी प्रकार की कोई भी भिन्नता उत्पन्न होती है तो विशेष अवधि के बीच उत्पन्न हुई इसी भिन्नता को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का संबंध समाज के मुख्यतः निम्नलिखित 3 पक्षों में होने वाले परिवर्तन से होता है। पहला, व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन।
दूसरा, समाज की संरचना को बनाने वाली इकाइयों में परिवर्तन तथा तीसरा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज के मुख्यतः इन तीन पक्षों में जब किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है तब वह सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन के विषय में और अधिक जानने के लिए आइए जानते हैं सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाओं के विषय में। किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन में केवल वे ही परिवर्तन समझे जाते हैं जो कि सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्य में घटित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किंग्सले डेविस का यह मानना है कि वे परिवर्तन जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्य में घटित होते हैं वही परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों से है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मैकाइवर तथा पेज का यह कथन है कि समाजशास्त्री होने के नाते उनकी रुचि प्रत्यक्ष रूप से केवल सामाजिक संबंधों से है। क्योंकि एक समाजशास्त्री होने के नाते मैकाइवर तथा पेज की रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों से है, अतः इसी कारण मैकाइवर तथा पेज का यह मानना है कि सामाजिक संबंधों में जब किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है तब वह सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी सामाजिक परिवर्तन के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।